इंटरफियर करवाएंगे तो इंटरफियरिंग वेव्स दो चीज प्रोड्यूस करता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका साउंड है वो बढ़ेगा, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का फेज होगा उसमें क्या होगा, आपका वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा एंड देयरफॉर इफेक्ट ऑफ साउंड विल डिक्रीज। तो बीट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, नाउ सिंपल वर्ड्स में हम लिखे तो इंक्रीजिंग साउंड प्लस डिक्रीजिंग साउंड। तो एक बार आवाज बढ़ा, एक बार आवाज कम हो गया, एक बार आवाज बढ़ गया, फिर से आवाज कम हो गया। तो ये जो आपके पास एक साइकिल बनता है, दिस इज नोन एज वन बीट। सो व्हाट इज वन बीट? अब देखिए जो मैंने वर्ड लिखा है इंक्रीजिंग साउंड, अब इसको हम टेक्निकल टर्म देंगे। तो इंक्रीजिंग साउंड is waxing of sound, decreasing sound, decreasing sound क्या हो गया, decreasing sound is waning of sound। अभी थोड़ा सा बचपन में जाते हैं, ये वैक्सिंग एंड वैनिंग हमने जनरल साइंस 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मून। तो ये वर्ड्स वहां से लिया है, वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्सिंग में साउंड बढ़ेगा, वैनिंग में साउंड कम होगा। नाउ दोज ऑफ यू हु आर इनटू म्यूजिक, व्हेन यू से बीट्स, तो जैसे अपन जैसे वो बजता है, सो दैट डिश इज वन बीट। सो व्हाट हैपेंस इन दैट डिश इज व्हाट, आपको एक लाउड साउंड सुनाई दिया और वो पूरा खत्म होता है, वो साउंड पूरा खत्म होने तक जो अपने को मिलता है, दैट एंटायर थिंग इज बीट्स। नाउ सी आई एम नॉट good into music and arts. Now whatever it is, वो अभी as I said, see I am not into those technicals, but उसका मैं physics से relation आपको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग वो डांस वांस भी देखते हैं, डांस रियलिटी शो देखते हो, तो उसमें भी देखो वो लोग बोलते हैं आपने ये बीट मिस किया। तो बेसिकली क्या मिस किया आपने, वो जो एक पर्टिकुलर नोट ऑफ साउंड होगा, so that note of sound, it comprises of what? It comprises of a maxima and a minima. So that maxima of sound is known as waxing and that minima of sound is known as waning. तो मेरा waxing जो है it is maxima and this is the minima. So one maxima and one minima is one beat. So this entire process is known as the production of beats. One maxima, one minima is one beat. Now students, वो अपने को बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी तक तो हो गया, ठीक है, चलो हमने थोड़ा बेसिक समझ लिया इसका। अब अपने को क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन वही है, एनालिसिस ऑफ बीट्स या डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी तो देखिए मैंने हेडिंग में लिखी दिया है। एक और तरीके से जो हमको वो क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ बीट्स। तो एक और वर्ड इधर डाल देते हैं, एनालिसिस। चलिए लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस देन। So now we are all very good with whatever I am going to do here. ये हम शायद इस महीने में दूसरी या तीसरी बार शायद देख रहे हैं ये चीज। Again, it is entirely mathematical. So let's begin. So हमारे पास में दो waves होने चाहिए of slightly different frequencies. So y1 a sin 2 pi n1t,
ये मेरा पहला वेव हो गया y2 a sin 2 पाई इंटू टी। तो हमारे पास ये दो वेव्स है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी सुपर इम्पोज करेंगे इसको एक दूसरे पे। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, दैट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसको हम लोग लिख देंगे मैथमेटिकली। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू a sin 2 pi n1t प्लस a sin 2 pi n2t। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस हैज बिकम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। तो sin c प्लस sin d एक कॉमन ले लेंगे हम लोग। So therefore a is common, sin c plus sin d क्या फॉर्मूला बोलिए, इट इज 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। so let's apply it। so this is 2 sin। now students we are going to do c प्लस d। तो 2 पाई कॉमन है, तो ये हो गया अपना साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। सो देखिए यहां पर आपका वो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होगा, साइन c प्लस साइन d। ओके, अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। सो y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू t अपॉन 2। अब क्या बच गया, साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी। तो ये सेम टर्म है, इसको सिर्फ हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल R, दिस विल बी द रिजल्टेंट। और यहां पर देखो n1 प्लस n2 अपॉन 2, तो ये जो टर्म है इसको हम लोग एवरेज फ्रीक्वेंसी n ले लेंगे। तो इसके बाद का स्टेप ध्यान दीजिए प्लीज, इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, तो हम लोग के पास आ गया y इज इक्वल टू r साइन 2 पाई इंटू। चलिए स्टूडेंट्स एक okay, now please have a look at this। so we put 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2t equal to r and n1 plus n2 upon 2। so this is what we have done। जो अपने पास में इधर स्टेप था, ये देखिए 2a और ये cos वाला टर्म, इसको हमने r सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये n1 प्लस n2 अपॉन 2 इसको हमने n सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अपना जो फाइनल इक्वेशन है वो ऐसा दिखेगा। वी आर चेकिंग आउट फॉर व्हाट, फॉर वैक्सिंग ऑफ साउंड। तो वैक्सिंग ऑफ साउंड मतलब कौन सा साउंड, मैक्सिमा की मिनिमा, मैक्सिमा, ओके।
तो जब वैक्सिंग ऑफ साउंड होगा तो द रिजल्टेंट will be maximum. So waxing represents maxima. So your R, it will be either plus 2a or it can be minus 2a. But what is R? 2a cos 2 pi. तो ये आपने R लिख दिया. So this is equal to plus or minus 2a. अभी 2a दोनों साइड पे कट करेंगे हम लोग. So after cancelling 2a on both sides, ये बचा हमारे पास. नेक्स्ट स्टेप में हम कॉस को उस तरफ लेके जाएंगे. सो कॉस को ये साइड पे लेके आ गए. नाउ दिस इज कॉस इनवर्स प्लस और माइनस 1. Cos 0 is plus 1. Cos 180 is minus 1. तो ये हो जाएगा आपका 0 pi 2 pi 3 pi and so on. Now cancelling pi on both sides. ये 2 कट हो जाएगा इधर ऊपर नीचे और pi इधर कट हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमको ये t मिलेगा, ये n1 माइनस n2 नीचे, n1 माइनस 1 इसके नीचे, n1 माइनस n2 इसके नीचे, n1 माइनस n2 इसके नीचे. सो देयरफॉर t इज इक्वल टू व्हाट? सो t इज इक्वल टू 0 या फिर 1 अपॉन n1 माइनस n2 या फिर 2 अपॉन n1 माइनस n2, 3 अपॉन n1 माइनस n2. समझ में आ रहा है? सो व्हाट आर दीज? These are the instants of waxing. What are these? These are the instants at which waxing is going to occur. मतलब जब आपका small t equal to 0 तो आपको waxing मिलेगा. जब आपका small t equal to 1 upon n1 minus n2 आपको क्या मिलेगा? आपको waxing मिलेगा. अभी स्टूडेंट्स आगे देखिए, 2 स्टेप and we will reach the answer. So the time interval between two successive waxings, कोई भी 2 waxing के बीच में डिफरेंस ले लो. So time interval between 2 successive waxings is 1 upon n1 minus n2 और इसको हम बोलते हैं beat period. The time interval between 2 successive waxings or vannings is known as what? Is known as beat period. So if you know the period, can you calculate the frequency? Frequency and period, what is the relation? Inverse. So they 1 are upon t. inverse of each other, yes, 1 upon. So therefore, beat frequency
is equal to 1 upon beat period, and therefore your answer will be n1 minus n2. तो आपने वैक्सिंग निकाला, बीट फ्रीक्वेंसी कितना मिला, n1 माइनस n2. अभी हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे वैनिंग के साथ और बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. You will again get the answer as n1 minus n2. So students, let's begin with the vanning वाला part. इधर आप थोड़ा इन्वॉल्व रहोगे. Try to give the answers. जब स्टेप की डिसीजन होगी, आप देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, तो आपको वो पूरा आंसर बैठ जाएगा दिमाग में. इट इज एंटायरली मैकेनिकल. तो वैनिंग चाहिए. वैनिंग मतलब मिनिमा. वैक्सिंग वाज व्हाट, मैक्सिमा. वैनिंग इज व्हाट, मिनिमा. मिनिमा में आर कितना, मिनिमा में आर विल बी 0. नाउ बाय क्यू आर 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है. अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता तो a1 माइनस a2 आता, बट सिंस बोथ द एम्पलीट्यूड्स आर सेम, तो मुझे इसका वैक्सिंग का जो मिनिमा मिलेगा दैट विल बी 0. सो हाउ मच इज आर? R is 2a cos 2 pi. This is equal to 0. अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट्स, ये 2a जाएगा नीचे. वैक्सिंग में क्या हुआ था, 2a कट, यहां पर इधर कुछ नहीं है, तो बेसिकली ये 2a हटाएंगे, इधर नीचे लेके जाएंगे, ट्रांसपोज कर दिया आपने उसको. सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, सो 2a चला गया. उसके नेक्स्ट स्टेप में कॉस को ट्रांसपोज करो उस तरफ. सो दिस इज कॉस इनवर्स 0. ये सेम आएगा आंसर. वेरी गुड, करेक्ट. तो अभी देखिए ये आ गया. अभी cos inverse 0, so this is 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. cos 90, तो इधर देखिए cos 90 is 0. Very good. 3 pi by 2, 5 pi by 2. यस तनीश, करेक्ट है आपका. वैल्यूज एकदम परफेक्ट है. अब स्टूडेंट्स देखिए 2 और 2 ऊपर नीचे कट, ये पाई और इस तरफ के पाई एक दूसरे के साथ कट. सो देयरफॉर n1 माइनस n2 into t, this is equal to 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2 and so on. तो यहां पर t देखिए कैसे मिलेगा अपने को. So t is equal to, excellent Tanish. So t is equal to 1 upon 2 n1 minus n2, 3 upon 2 n1 minus n2. So 5 upon 2 n1 minus n2. Now because of lack of space मैं इतना ही लिख पा रहा हूं, बट आप वो पूरा कंप्लीट कर देना. अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या निकालोगे, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव या टू कंसेक्यूटिव वैनिंग्स. सो सबट्रैक्ट करके देखिए 3 minus 1 2, 2 2 ऊपर नीचे कट हो गया. तो अपने को मिला 1 upon
N1 minus N2. So ये हो गया आपका टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव vannings. So after two successive vannings, students, what are you going to get? You will be getting the beat frequency. यही चीज को हम क्या बोलते हैं? ये हो गया बीट पीरियड. तो बीट पीरियड कितना? 1 upon N1 minus N2. So beat frequency कितना? It is reciprocal of beat period. So your final answer N1 minus